आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, किसी भी तरीके की कोई समस्या है और आपके साथ अगर ये अनुभव हो रहे हैं तो इसमें आप बहुत धन्यवाद दीजिए भगवान का। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कई बार ना हमारे मन में बड़ी शंका होती है कि क्या हमारी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये जो हो रहा है ये सही है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम बत्ती जलाते हैं तो कभी हमारी बत्ती आधी रह जाती है, कभी हमारी बत्ती पूरी रह जाती है। तो अगर कभी कभी ऐसा होता है तब तो ये समझ सकते हैं कि तेल या घी की कमी या ज़्यादा, या ये बत्ती का सही तरीके से लगना या कि सही तरीके से ना लगना, या हवा चलना, इस वजह से भी पूरी चल जाती है और इस वजह से भी अधूरी रह जाती है। तो ये भी कारण है। लेकिन जब वही चीज़, जैसे आप बत्ती जलाते हो, दीपक जलाते हो, और वो जैसे लंबी वाली बत्ती ज्योत जला रहे हैं, चाहे हम तेल की जलाएं चाहे हम घी की जलाएं, पूरी लंबी बाती वाला दिया रख रहे हैं, और वो जो बत्ती है वो सिर्फ आगे की तरफ बस जल के बुझ नहीं रही है, बल्कि वो बत्ती पूरे दीपक से होते हुए पूरी बत्ती जल जाती है। वो कोई एक दिन बस नहीं हो रहा है, वो लगातार हो रहा है। तो अगर लगातार ऐसा हो रहा है ना, तब आप ये समझिए कि आपके जीवन की जो भी समस्याएं थी वो अब सॉल्व होने वाली है, या कि आपके जीवन में अब बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, आने वाला है। ये बहुत ही खास होता है जब ऐसे हमारे साथ रोज हो रहा है। तो ये समझो आपकी सेवा भगवान स्वीकार कर रहे हैं। आपका बहुत अच्छा टाइम, गोल्डन पीरियड जिसको कहते हैं, वो शुरू होने वाला है। और इस चीज़ के लिए तो हिंदू धर्म और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार भी दीपक की बत्ती का पूरा जल जाना एक बेहद शुभ संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि ईश्वर आपकी पूजा से प्रसन्न है, आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है, और आप जिस कार्य या जिस भी मनोकामना के लिए दीपक जला रहे हैं, जैसे होता है ना कि कभी कोई त्योहार है, कुछ वो है, या कि कुछ समस्या है, या कि कोई भी कार्य को हम शुरू करने जा रहे हैं, तो तब भी हम एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। कोई भी मनोकामना के लिए जब हम दीपक जलाते हैं, या कि रोज की पूजा में भी दीपक जला रहे हैं, और हमारी जो प्रार्थना है वो वही हो रही है जो हम बहुत दिन से कर रहे हैं, और भगवान से मांग रहे हैं कि हे भगवान, हमारी ये जो मनोकामना है, चाहे वो कोई भी कार्य हो, और भगवान से कभी भी कुछ भी मांगिए ना, कभी किसी का अहित मत करने के उससे मत मांगिए, कभी किसी का बुरा मत सोचिए। कभी जीवन में कभी भी सामने वाला आपके साथ कितना भी कैसे भी कर दे, लेकिन आपके जो शब्द हैं उसके लिए हमेशा अच्छे निकले, क्योंकि भगवान ना हमेशा सच्चा हृदय पसंद करते हैं। जिसका हृदय पवित्र होता है, जिसका मन पवित्र होता है, भगवान उसकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करते हैं। आज कभी कभी ना समय ऐसा होता है कि आपके साथ बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सब कुछ गलत गलत ही हो रहा है। गलत गलत नहीं होता है, वो आपके धैर्य की परीक्षा होती है। इसलिए ऐसे भी अगर समय आता है ना तो घबराइए नहीं। और अगर ऐसा हो रहा है कि आपके दीपक की आप पूजा शुरू करते हैं और आपका दीपक जो है पूरा जल जाता है, अच्छे से पूरी बत्ती जल जाती है, तो ये बहुत शुभ संकेत होते हैं। इसमें आपकी मनोकामना के लिए जो दीपक जलाया है वो मनोकामना जरूर पूरी होगी और सफलता मिलने वाली है। ये आप इससे संकेत समझिए, और ये समझिए कि इसमें ईश्वर की कृपा है। यह घर परिवर्तन, मतलब कभी कभी होता है कि हम एक छोटे से मकान में रह रहे हैं, कभी हमारी इच्छा है कि भगवान हमें बड़ा सा मकान दो। इस उद्देश्य से भी अगर हम दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें भी सोचिए कि ये मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली है। यह घर परिवार पर ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा और कृपा बरसने का संकेत होता है। कार्य में सफलता मिलती है। जिस भी उद्देश्य से आपने पूजा की है वह कार्य निर्विघ्न पूरा होगा। सकारात्मक संकेत मिलने लगते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में नकारात्मकता का नाश हो रहा है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मक
चीज़ें हैं या कि आपके विचार हैं या कि आपके आस पड़ोस या जो भी घर में परिस्थिति ऐसी है, बहुत नकारात्मकता छाई हुई है, तो अगर ऐसा हो रहा है, आपकी पूरी बत्ती जल रही है दीपक की, तो इसमें भी ये सोचिए कि हमारे घर से इस तरीके की एनर्जी अब जा रही है, अब पॉजिटिविटी आ रही है, अब सकारात्मक चीज़ें होंगी, सब कुछ अच्छा ही होगा। समर्पण और एक संकेत होता है समर्पण का। दार्शनिक दृष्टिकोण से यह पूर्ण समर्पण को भी दर्शाता है कि हम भगवान के लिए बिल्कुल पूरे तरीके से समर्पित है। ये भाव भी ना बहुत अच्छा होता है भक्त के लिए। अब आती है कि ये जो बाती होती है, ये जैसे रोज जल जाती है, ठीक है, बहुत दिनों से वो हो रही है, तो आप इस बाती को फेंकिए मत, इससे बहुत ही अच्छा उपाय कर सकते हैं। और ये बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होगी है कि इसका हम क्या करते हैं कि जैसे बत्ती जल गई तो उस बत्ती को निकाल दिए, अलग कर दिए, फूल वाली पॉलीथिन में डाल दिए या कि यहाँ वहाँ उड़ के चली गई। उसको ऐसा कभी मत करिएगा। बची हुई जो बत्ती होती है, पूजा के बाद बची हुई है पूरी जली हुई बाती को तुरंत फेंकने के बजाय उसे संभाल कर रखना चाहिए। फिर क्या करिए कि उसको 11 दिनों तक इकट्ठा कर लीजिए या 21 दिनों तक इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठे करते जाइए। आप एक डिब्बी में रख लीजिए, एक पॉलीथिन में रख लीजिए, किसी भी चीज़ में रख लीजिए, अच्छे से सुरक्षित रख लीजिए उसको। और फिर बाद में क्या करिए कि वो जो 11 दिन की 21 दिन की जो आपने बत्ती इकट्ठी की है उसमें कपूर मिलाइए। उसी बत्ती मतलब एक दीपक में रख लीजिए, पहले नीचे कपूर रख लीजिए, फिर ऊपर से वही जली हुई जो बत्ती है उनको रख लीजिए और कपूर के साथ उसको प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। ये भी बहुत अच्छी होती है। और इसको जलाते समय आप जो भी विश मांगेंगे, जो भी आप चाहेंगे, वो भगवान आपकी ज़रूर पूरी करेंगे। ये बिल्कुल 99% इसको मान लीजिए। और कोई भी उपाय करिए, कोई भी इस तरीके का वो करते हैं ना, तो भगवान पे विश्वास के साथ, क्योंकि अगर आपके मन में थोड़ी सा भी डाउट है, क्या पता ये होगा नहीं होगा, तो फिर वो कार्य नहीं हो पाता। इसलिए कभी भी कोई कार्य करिए, कोई उपाय करिए, तो भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जब हम करते हैं ना, तो वो हमारा कार्य जरूर पूरा होता है। तो ये एक बहुत ही अचूक उपाय है। बत्ती जलने के बाद वो जो बत्ती होती है उसको फेंकिए मत। उसको इस तरीके से आप कोई भी जलाने के बाद कोई भी विश मांगी, वो आपकी जरूर पूरी होगी, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि ये जो जली बची हुई बत्ती है ना, ये भगवान की ये समझो कि कृपा है। अगर पूरी बत्ती जल रही है, आपके भगवान ने आपके ऊपर बहुत कृपा बरसा रहे हैं और आप भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर। ये बिल्कुल मत समझिए कैसे भी परेशानी आपके साथ चल रही है, कैसे भी चाहे कोई आपका साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, आप ये समझ जाइए कि मेरे सिर पर भगवान का हाथ है। अब आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो समय आएगा वो आपका होगा, आपके साथ बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए हर चीज़ में जब हम भगवान को धन्यवाद देते हैं और हर परेशानी में ना खुश रहना सीखिए। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि कुछ लोग होते हैं कि जीवन में बहुत हर चीज़ है उनके पास, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है ना कि सब कुछ होने के बाद भी शिकायत करना। तो जो सब कुछ होने के बाद भी शिकायत करते हैं ना, उनके पास कुछ भी हो जाए उनको उनकी शिकायत ही रहेगी, सब मिलता भी जाएगा फिर भी उनको शिकायत है। तो शिकायत वाले तो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते। इसलिए जो है, जैसी भी आपकी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में भी जो संतुष्ट रहता है, सुखी रहता है, भगवान उसको और उन्नति पहुंचाते हैं और कृपा बरसाते हैं। और इसके साथ साथ विश्वास जरूर रखिए, हमेशा ऊंचा सोचिए, हमेशा अच्छा सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। सबसे बड़ी बात होती है पॉजिटिव सोचना। हर चीज़ में निगेटिव नहीं सोचना है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये होगा, वो होगा, ऐसा नहीं। हमेशा अच्छा सोचिए, जो होगा सब अच्छा होगा, जो अभी है वो भी अच्छा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। जब हम ऐसे विचार अपने अच्छे रखते हैं ना, तो अच्छा ही होता है।
पॉजिटिव विचार हमेशा रखिए, हमेशा उन्नति की तरफ सोचिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचिए, कभी नीचे गिरने के लिए नहीं। हमेशा कभी कोई ऐसे समय है, कब हर इंसान का समय होता है, कभी अच्छा खराब, तो हमेशा खराब वाले समय को मत याद करिए, हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए सोचिए कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये सब होगा, अच्छा होगा अभी भी जो है। क्योंकि एक बात बताऊं, सुखी रहने का बहुत ही अच्छा एक ये मंत्र ही समझ लीजिए कि आप जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति के ऊंचे वाले मतलब और आगे वाले उनसे देखने से अच्छा है ना, अपने से नीचे वाले को जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि उससे मैं ज़्यादा अच्छी स्थिति में हूँ, उससे ज़्यादा अच्छी मेरी परिस्थिति है। तो जब ये देखेंगे तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इसलिए जो है वो उसके नसीब है, जो बहुत रईस है या कि बहुत सब कुछ है, तो वो सबके अपने अपने कर्म होते हैं, अपने अपने प्रारब्ध होते हैं। तो हम किसी के प्रारब्ध से तो वो नहीं है, सबका अपना अपना प्रारब्ध होता है। इसलिए जो है जैसा है उसी में आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, और जलन या किसी भी तरीके का किसी को अपशब्द बोला, निगेटिव चीज़ों से हमेशा बचिए, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को अपने जीवन में लाइए। जो पॉजिटिव होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, जिनकी सोच अच्छी होती है उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। कभी किसी के बारे में गलत मत सोचिए, कभी किसी का गलत मत करिए, कभी कुछ ऐसा मत करिए, तो आपके साथ भी कभी गलत नहीं होगा जीवन में। हमेशा दूसरों के बच्चों को देख के खुश होइए, दूसरों का अच्छा देख के खुश होइए। किसी के घर गाड़ी आ गई है, आपके घर नहीं है, तो आप उसको गाड़ी देख के अपने आप में बहुत वो दुखी मत हो जाइए, अरे उसकी आ गई मेरी तो आई नहीं, ऐसे ही नहीं। भगवान खूब खुश रहे, सामने वाला बहुत खुश रहे। जब भगवान ऐसे लोगों को देखते हैं ना, तो आपके जीवन में भी जो सुविधा नहीं है, जो नहीं है, उसको बहुत जल्द पूर्ण करते हैं। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, अपने भगवान पर विश्वास रखिए, और ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपकी भी हर मनोकामना पूर्ण होगी, बिल्कुल 100% है। तो भगवान के ऊपर विश्वास रखिए और अपने विचारों पर भी ध्यान दीजिए। तो अगर थोड़ी सी भी ये जानकारी अच्छी लगी हो, और कुछ आपके परिवार में, फैमिली में इस तरीके के लोग हैं जो परेशान हैं, या कि उनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है कि दीपक की बाती जो है पूरी जल जाती है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। और अब मैं अगली नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें ये बताऊंगी कि ये जो अधूरी रह जाती है बत्ती, है ना, तो उसका क्या कारण है। ये अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिला, आपको अच्छा लगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये वाला वीडियो भी डालूंगी कि आधी जो जल जाती है उसका क्या कारण है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे वो करना चाहिए अगर हमारी बत्ती आधी जलती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।